हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। ये चल रही है कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज और आज का टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। आपका कंप्यूटर सामने वाले कंप्यूटर्स के साथ या फिर किसी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और किस तरह से डेटा अपने साथ एक्सचेंज करता है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। या तो क्लाइंट सर्वर हो सकता है, या तो पीयर टू पीयर हो सकता है, या तो वो दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे कि हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक सर्वर रहता है, जैसे आप गूगल एक्सेस कर रहे हो या यूट्यूब या फिर आपका जीमेल एक्सेस कर रहे हो, तो उसका जो सर्वर रहता है वो किसी एक जगह पे स्टोर रहता है, या फिर इसका एक रिडंडेंट सर्वर हो सकता है जो कि फेलियर के टाइम पे काम आता है। लेकिन बेसिक सिनेरियो ये है कि काफ़ी सारे लोग एक साथ इसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और ये अकेला हैंडल कर रहा होता है और रिसोर्सेज शेयर करता है। तो ये रिसोर्सेज सर्व कर रहा है, इसलिए इसे सर्वर कहा जाता है, और आप एक्सेस कर रहे हो इसलिए आपको क्लाइंट या फिर कस्टमर कहा जाता है। राइट। इसमें क्या लिखा है, वन और मोर सर्वर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। आप किसी और के साथ ऐसे नहीं मांग रहे हो, आप सीधा सर्वर के ऊपर मांग रहे हो। और इसका मतलब ये बनता है कि ये काफ़ी सिक्योर भी होगा, इतने सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं कर सकता है। बहुत रेयरली होता है ऐसा, लेकिन ये अच्छे से इसे मॉनिटर किया जाता है और सिक्योर रखा जाता है। सिंस डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, एडमिन्स कैन मॉनिटर एंड सिक्योर इट। अगर आप इससे के साथ डेटा ले रहे हो या फिर इससे डेटा ले रहे हो सीधा, तो आपको नहीं पता कि उसने क्या पॉलिसी सेट कर रखी है, कैसी सेटिंग है उसकी, क्या उसके पास अच्छी सिक्योरिटी है। ऐसा ना हो कि कोई और एक्सेस उसका कर रहा हो डेटा और उसने उसके अंदर कोई वायरस या फिर मलिशियस फाइल इंस्टॉल कर दी हो, और उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में भी वो आ जाएगा। तो सर्वर के साथ ऐसा नहीं होता है, आप बेफिक्र होके कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, वैसे ही बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ करते हैं। ओके। नीड्स अ पावरफुल सर्वर, द सर्वर मस्ट हैंडल मेनी क्लाइंट्स, सो इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। तो ये सर्वर आपको जो इधर इतना छोटा दिख रहा है वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग के साइज के सर्वर रूम्स होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे रिडंडेंट का मतलब है एक की जगह दूसरा तीसरा और बहुत सारे सर्वर रख दिए जाते हैं ताकि कभी फेल हो तो वो फेलियर को हैंडल कर सके और सर्विस कभी भी डिसकंटिन्यू ना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया मैंने गूगल, यूट्यूब, जीमेल, आउटलुक और बैंकिंग सिस्टम्स। ओके, इसके बाद आता है पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर में हम लोग किसी एक सर्वर के पास से एक कंप्यूटर से सब लोग कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहां से डेटा फेच कर रहे हैं। लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। आप अपने दोस्त के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हो वहां बैठे बैठे, किसी सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप किसी एक के साथ ही डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपने कभी टोरेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल किया होगा, बिट टोरेंट या फिर क्यूबिट टोरेंट, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जभी भी आप कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हो, तो आप किसी सर्वर से नहीं कर रहे होते हो। आपके कंप्यूटर के जैसे ही और भी दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए रहते हैं, जिससे कि आप वो डेटा फेच कर रहे होते हो, वो लोग आपको डेटा सेंड करते हैं, ना कि कोई सर्वर। तो आप अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हो, जो कि 1 जीबी की है, तो बहुत सारे लोग वो सेम फाइल कहीं न कहीं से डाउनलोड कर चुके होते हैं। तो सपोज़ कर लो वो सेम फाइल इस बंदे के पास भी रखी है 1 जीबी की, इसके पास भी 1 जीबी की रखी हुई है। तो क्या करता है जो ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, वो दोनों से डेटा एक साथ फेच कर रहा होता है। इससे आपकी डाउनलोड स्पीड बढ़ जाती है। तो जितने लोगों के पास वो सेम फाइल रखी है, वो सारे के सारे आपको भेज रहे होते हैं अगर उन्होंने कनेक्शन ओपन कर रखा है आपके कंप्यूटर के साथ। और ऐसे ही करते-करते सबके पास वो फाइल आ जाती है एक टोरेंट नेटवर्क के अंदर। तो टोरेंट का ये फ़ायदा है कि अगर कोई फ़ाइल ऐसी है जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, जैसे अगर 1 जीबी का कोई सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, कुछ नया लॉन्च हुआ है और वो टोरेंट से डाउनलोड होता है, तो सब लोग उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और सबके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर कोई नया बंदा जो टोरेंट एक्सेस कर रहा है, तो उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर्स अपना कनेक्शन टोरेंट के लिए ऑन कर देंगे और सबके सब एक टाइम पे मतलब इतनी मात्रा में जो ये डेटा है, एक साथ आपके कंप्यूटर के पास आएगा और काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंसी रहेगी, क्योंकि ये बंद पड़ गया तो ये दोनों तो आपको डेटा भेजते रहेंगे। और जब आप वो डेटा डाउनलोड कर लोगे, तो आप भी इसी नेटवर्क का पार्ट बन जाओगे। तो कोई और बंदा नया अगर यहाँ आया, तो वो आपसे भी डेटा लेता रहेगा, इनसे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा। ठीक है? इसीलिए इसे पीयर टू पीयर कहा जाता है, ना कि क्लाइंट एंड सर्वर। तो आप सर्वर भी हो और क्लाइंट भी हो। ठीक है? क्या लिखा है? नो सेंट्रल सर्वर डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर। ओके? द नेटवर्क ग्रोज एज मोर डिवाइसेस कनेक्ट। आप जितने डिवाइसेस कनेक्ट कर लो, सब एक नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे। सब के सब आपके साथ डेटा शेयर करेंगे, आप भी उनमें से किसी के साथ डेटा शेयर करोगे। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई टोरेंट फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं देता है कि उसके अंदर कोई मेलिशियस फाइल हो या फिर ना हो। इसलिए बहुत लोग वार्न करते हैं कि जब आप टोरेंट डाउनलोड कर रहे हो, तो आप अपनी रिस्क पे डाउनलोड करो। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेलिशियस फाइल हो सकती है, जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइस को डैमेज कर सकती है। ओके? तो इसका एग्जांपल है टोरेंट फाइल शेयरिंग, जैसे कि बिट टोरेंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया। उसको छोड़ के लैन मल्टीप्लेयर गेम्स, आपने कभी पुराना काउंटर स्ट्राइक खेला होगा, तो आप उसे घर के वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड सारे लोगों के साथ खेल सकते थे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, तो मिनी मिलिशिया अगर आपने खेला होगा, तो वो भी एक लैन मल्टीप्लेयर गेम है। तो आपके घर में अगर कोई वाईफाई है, आप कनेक्ट कर लो वाईफाई के साथ सारे कंप्यूटर्स को, और आप गेम ऑन करो, तो आपको ये सारे के सारे प्लेयर्स उस नेटवर्क के अंदर दिखेंगे और आप इन सबके साथ वो गेम खेल पाओगे। तो ऐसे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर काम करता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो। तो अब ऐसा नहीं रहा है कि कोई कंप्यूटर सिर्फ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम पे काम कर रहा है या फिर पीयर टू पीयर ही कर रहा है।
आजकल के कंप्यूटर्स दोनों हैंडल कर सकते हैं एक साथ। यूजेस सर्वर फॉर एसेंशियल टास्क व्हाइल अलोइंग डायरेक्ट P2P कनेक्शंस। ओके, आप गूगल भी एक्सेस कर लेते हो और आप टोरेंट फाइल भी डाउनलोड करते हो। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड ही चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके अंदर आपका जो प्रोफाइल का डेटा है, आपके जो चैट्स है, वो शायद माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ऊपर सेव रह सकते हैं, लेकिन आप कभी कॉल कर रहे हो किसी के साथ, आप एक डेस्क पे बैठे हो और आपकी 2-3 डेस्क छोड़ के एक बंदा है जो सेम कॉल के अंदर है, आप दोनों के एक कॉल के ऊपर बात कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। तो उस कॉल को, अगर ये दोनों बंदे हैं, तो उस कॉल को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर तक ले जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से आने के बाद, क्योंकि यहाँ से आएगा फिर यहाँ तक आएगा, उसमें बहुत डिले होगा। लेकिन आपका जो बीच में राउटर या फिर स्विच रखा है, अगर वो डेटा वहीं से वापस आपके जो कलीग है उसके कंप्यूटर में जाए, तो ये काफ़ी फास्ट होता है। तो इसे P2P कहा जाता है, और सर्वर के पास जब जाता है तो उसको क्लाइंट सर्वर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, रिड्यूसेस सर्वर लोड बाय लेटिंग डिवाइसेस शेयर डेटा डायरेक्टली व्हेन पॉसिबल। तो अभी मैंने बताया कि सर्वर के ऊपर लोड कम हो जाता है, जब डेटा सीधा भेजा जा सकता है तो उधर क्यों भेजना है ना। मेनी एप्स यूज हाइब्रिड मॉडल फॉर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। एग्जांपल दे दिया मैंने, जूम एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या फिर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। ओके, जैसे कि अभी मैंने काउंटर स्ट्राइक या फिर मिनी मिलिशिया के बारे में बात की। तो ऐसे काम करता है आपका हाइब्रिड आर्किटेक्चर, और आज के ज़माने में सारे कंप्यूटर्स हाइब्रिड ही है। ओके, तो ये थे आपके सारे के सारे टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। क्लाइंट हो गया, पीयर टू पीयर हो गया, और हाइब्रिड हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।